नवरात्रि का उत्सव है और भजन पूजन चल रहे हैं घर पर। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दसरा। नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे गार्डन में और हमारे गार्डन में कुछ थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है वो भी कर लेते हैं और साथ साथ में कुछ गार्डनिंग टिप्स भी देंगे। नवरात्रि के उत्सव में हम थोड़ा बिजी थे तो बीच में हम वीडियो नहीं डाल पाए। सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा घुमा देते हैं। तो ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमारे कैमरा में आए बगैर तो नहीं रहेंगे। और ये टोमेटोज़ आज हम हार्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे टोमेटोज़ हैं आज हार्वेस्ट करने के लिए। और वैसे भी टोमेटोज़ तो हर रोज़ निकलते ही रहते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वो जल्दी ही पक जाते हैं और पकने के बाद हम प्लांट्स पर नहीं रख सकते हैं उनको, तो जल्दी निकालना भी होता है हमें। इन दिनों कुछ बंदर वगैरह टेरेस पर अभी नहीं आए हैं तो हमारी सब्जियां वगैरह अच्छे से है। कुछ ये बोगनविलिया के फ्लावर्स है, बहुत अच्छे से गुच्छों में फ्लावर्स आए हैं हमारे टेरेस पर। तो चलिए अभी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं टोमेटोज़ वगैरह, जो कुछ भी है हमारे गार्डन में मिलेगा। टोमेटो को लगाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग देता है। टोमेटो का प्लांट बहुत ही आसान है इसे उगाना। ये सीड्स से अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस पर कुछ मिलीबग्स वगैरह का अटैक होता है तो तब उस टाइम हमें स्प्रे करना होता है। मिलीबग का अटैक होने से पहले ही हम अगर स्प्रे कर देते हैं तो वो अटैक होता ही नहीं है। और अटैक होने के बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तब हमें प्लांट्स पर कीट लगने से पहले ही स्प्रे करना होता है। अगर मिलीबग का अटैक हो जाए तो उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक स्प्रे करते हैं तो वो उसका असर थोड़ा स्लोली ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्प्रे से तो कोई भी कीट मरते नहीं हैं। वो भले ही हम लहसुन के छिलकों का स्प्रे करो या प्याज के छिलकों का कोई पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करो, तो उससे क्या होता है ना कि उनकी जो बदबू होती है वो बदबू के कारण कीट आते नहीं हैं प्लांट्स पर, वो दूर भाग जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रिवेंशन मिलता है। उसमें हमें नीम ऑयल भी थोड़ा बहुत ऐड करना होता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक स्प्रे बनाकर कीटों पर नियंत्रण रख सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक स्प्रे का असर तभी होता है जब कीट बहुत कम मात्रा में हो। अगर ज़्यादा मात्रा में कीट होते हैं तो हमें उसे पहले पानी से वॉश करना होता है। अगर मिलीबग लग जाते हैं तो हमें पानी से उसे धो लेना होता है पहले और फिर स्प्रे करना होता है, तब जाके वो असर करता है प्लांट्स पर। वैसे तो टोमेटो के प्लांट्स मेरे पूरे गार्डन में मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में टोमेटो के प्लांट्स लगाती हूँ, क्योंकि टोमेटो हमें डेली यूज़ के सब्जी में चाहिए होता है, बहुत मात्रा में हमें लगता भी है। और टोमेटो के प्लांट्स का क्या होता है ना, कभी कभी उस पर कुछ कीट लग जाते हैं तो वो प्लांट ख़राब हो जाता है, तो पूरा प्लांट ही उखाड़ कर फेंकना होता है हमें। इसलिए मैं ज़्यादातर टोमेटो के प्लांट्स लगा देती हूँ, क्योंकि अगर कुछ कीट हो जाए तो हमें 2-4 प्लांट्स फेंक भी दिए तो फिर से दूसरे नए प्लांट्स से हमें टोमेटोज़ मिलते रहे, इस वजह से। और दूसरी बात कि हम अगर जब गोबर की खाद ऐड करते हैं हमारे मिट्टी में तो उसमें से भी टोमेटो के प्लांट्स निकलते रहते हैं। और जो प्लांट्स मेरे मिट्टी में से नेचुरली निकलते हैं मैं उसे कभी भी फेंकती नहीं हूँ, तो उसे मैं ग्रो होने देती हूँ, बढ़ने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइज़ देखिए टोमेटो की, कितनी बड़ी साइज़ मिली है हमें। तो इसी तरह से जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको अगर आप ग्रो होने देते हो, बढ़ाते हो, तो उनकी साइज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो अभी हम उधर साइड चलते हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा हमें देखते हैं। वाओ, यहाँ पर हमें कुछ शेरनी मिलने वाली है और कुछ येलो फ्लावर्स भी हम लेंगे। तो पहले हम ये शेरनी ले लेते हैं। शेरनी बोले तो कचरी बोलते हैं, कोई इसे कचरा बोलते हैं, कोई छन्नी बोलते हैं, और भी कई सारे नाम हैं। मैंने एक बार इस छन्नी का नाम पूछा था तो कई सारे कमेंट्स मुझे आए थे और कई अलग अलग नाम हैं इसके। तो चलिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत मात्रा में लगती है और आप इसकी बेल ज़रूर लगाएं। अगर आप गमले में इसके सीड्स डाल देते हो तो ये अच्छे से ग्रो हो जाती है और इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए
कितने सारे मिले हैं हमें। ये तो अभी इस बेल से मिले हैं, ये तो तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे मिलते ही रहते हैं, बहुत सारी मात्रा में मिलते हैं हमें। हमने कुछ इधर भी एक बेल लगाई है। अभी ये गमले में है तो इतनी ज़्यादा बेल बड़ी नहीं है इसकी, लेकिन जब हम इस बेल को ज़मीन में उगाते हैं तो बहुत बढ़ती है और ढेर सारे फ्रूटिंग करती भी है। तो मैं तो टेरेस पर 2-3 बेलें लगा ही देती हूँ इसकी, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। इसकी सब्ज़ी भी होती है, इसकी चटनी भी होती है। इसको सुखाकर आप ऑयल में फ्राई करके चावल के साथ, खिचड़ी के साथ ऐसे खा भी सकते हो। बहुत सारी रेसिपीज़ होती है इसकी। देखिए इतने सारे मिले हैं हमें आज। और इस बेल के लिए आपको एक स्पेशल पॉट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने तो ऐसे ही लगाया है इसे। एक अगर हमने फ्रूट का प्लांट लगाया है तो उसमें 1-2 बीज डाल देती हूँ, तो उसी में वो ग्रो हो जाती है और उसी में फ्रूटिंग करती है। तो मैं इस बेल के लिए, छन्नी की बेल के लिए स्पेशल पॉट तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी जगह में भी हो जाती है और फ्रूटिंग भी करती है ढेर सारी मात्रा में। और यहाँ पर कुछ थोड़े येलो फ्लावर्स है, ये गलेडिया के फ्लावर्स है। ये तो साल भर फ्लावरिंग करते ही रहते हैं प्लांट्स। जब भी हर वीडियो में आप देखोगे कि इनके फ्लावर्स मेरे हर वीडियो में आते ही है। कैमरा मेरा इन पर से घूमता ही है, क्योंकि ये हर रोज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और साल भर फ्लावरिंग करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गलेडिया के फ्लावर्स ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। कई सारे कलर्स आते हैं इसके, मेरे पास भी 2-3 कलर्स है। बिल्कुल भी ज़ीरो मेंटेनेंस और ज़्यादा फ्लावरिंग वाला प्लांट है। और यहाँ पर देखिए ये गोकर्ण की बेल है, जिसे कि आप अपराजिता भी कहते हैं। तो ये भी बेल बहुत फ्लावरिंग करती है और इसमें भी साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो मेरे पास 2 कलर्स है, एक वाइट और एक ये ब्लू। तो वाइट वाले में तो फ्लावरिंग होने की है अभी, वो छोटे प्लांट्स है। तो देखिए ये ब्लू के तो फ्लावर्स निकलते रहते हैं बहुत सारे मात्रा में। और मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में भी ये बेल लगा ही रखी है गोकर्ण की, क्योंकि ये बहुत अच्छी दिखती है। जब भी वो बढ़ती है तो उसमें फ्लावर्स लगे ही रहते हैं। और मुझे कुछ कमेंट आए हैं कि आप पालक कैसे लगाते हो, पालक पर एक कुछ हमें आइडिया दे। तो हम पालक पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। और मैंने हमारे प्लांट्स पर, जो हमारे फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उस पर कुछ गुठली बांधकर हमने प्लांट्स रेडी करने की कोशिश की है। तो वो कोशिश शायद हमारी सक्सेस हो रही है, उसमें रूट्स आ रहे हैं। तो जब भी वो रूट्स रेडी होंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ ही हम गुठली कैसे बांधना है वो भी बताएंगे आपको। तो कुछ हम भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि आप कैरी बनाए हैं छत पर, तो आपके स्लैब में सीलन नहीं होती है क्या? तो नहीं होती है हमारे स्लैब में सीलन, क्योंकि सबसे पहले तो हमने स्लैब पर जहाँ पर हमें कैरी बनानी है वहाँ पर हमने ट्रीटमेंट दी है, वाटरप्रूफ ट्रीटमेंट दी है। और जो हमारा आता है ना कि वो डॉक्टर फिक्सिट का लिक्विड होता है, वही हमने इस पर दिया है। पहला कोट में हमने सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट का पेंट लगाया है, जितनी कैरी हमें बनानी है उतनी जगह पर। और फिर उसके बाद डॉक्टर फिक्सिट के लिक्विड को सीमेंट में मिक्स करके फिर उसके बाद वो कोट लगाया है हमने। हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है कि कैरिया हमने कैसे बनाई है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। हमने स्पेशल वीडियो बना के रखा है कैरियों का, किस तरह से हमने कैरिया बनाई है। और एक बात, अगर आपको कैरिया बनानी है छत पर तो आप अपने इंजीनियर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आपका छत कितना लोड बियर कर सकता है वो सब भी देखना ज़रूरी होता है। हमने ये जो छत पर कैरिया बनाई है वो वहाँ पर हमारे बीम आए हैं, उसी पर हमने कैरिया बनाई है। और जो हमने गमले रखे हैं, बड़े बड़े ड्रम्स रखे हैं, जो काट कर हमने आधे आधे ड्रम्स जो बनाए हैं प्लांट्स लगाने के लिए, वो भी हमने
हमारे बीम पर ही रखे हैं। जो भी हमारे छत के नीचे जो बीम आता है ना, तो उस पर ही हमने रखे हैं, क्योंकि बीम पर अगर हम ज़्यादा लोड रखते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है स्लैब में वेट का। और हमें कुछ क्वेश्चंस बनाना की केयर के बारे में भी आए हैं कि बनाना की केयर कैसे करनी है, बनाना का प्लांट कैसे लगाना है। तो बनाना का प्लांट सीड से ही लगता है या फिर उसका कंद आता है उससे भी लगता है। तो हमने कई वीडियो में ये बात बताई है। हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमें हमारे हर वीडियो देखते हैं, उनको तो पता ही होगा, लेकिन हमारे जो नए जुड़े हैं हमसे, उनके लिए आज हम फिर से बताएंगे। देखिए इतने सारी हार्वेस्टिंग आज हमारी हो चुकी है। कुछ फ्लावर्स भी लिए हैं, टोमेटोज़ और कचरी बोलते हैं, भिंडी, वो भी। और यहाँ पर हमने ककड़ी रखी है सीड्स के लिए। देखिए ये कितनी बड़ी साइज़ की हो चुकी है। और इस ककड़ी से हम सीड्स लेंगे, तो इसे हमने ऐसे ही रख छोड़ा है। जब ये पूरी तरह से पक चुकेगी तो उसके बाद इसे काट कर हम इसमें से सीड्स ले लेंगे, तो हमारे घर के ही सीड्स हमें हो जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे बैक साइड के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर। यहाँ पर भी कुछ भिंडी है और कुछ लौकी वगैरह मिलने वाली है। कुंदरू की बेल तो है ही यहाँ पर, आपको सबको पता ही है। तो पहले हम भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो बनाना के प्लांट्स की केयर की बात चल रही थी हमारी, तो उसकी केयर करना बहुत आसान है। अगर हम बनाना का प्लांट ज़मीन में लगाते हैं तो हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बीच बीच में थोड़ी सी खाद देनी होती है बस। और ज़मीन में वैसे भी कोई भी प्लांट्स को ज़मीन में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब हम पॉट में लगाते हैं प्लांट को, बनाना के प्लांट को ख़ास तौर पर, तब उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हमें खाद टाइम टू टाइम देना होता है, क्योंकि ज़मीन से तो प्लांट्स ले लेता है उसे जो चाहिए होता है, लेकिन पॉट में क्या होता है ना कि उतनी ही मिट्टी में हम जो कुछ भी डालते हैं खाद वगैरह, वही उस प्लांट को मिलता है, क्योंकि उसके रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं होती है। और जितनी मिट्टी हम उस प्लांट को देते हैं उतनी ही मिट्टी में से उसे खाद लेनी होती है। तो इसलिए हमें पॉट में खाद को बार बार डालने की ज़रूरत होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 लौकी है हमें हार्वेस्ट करने के लिए। और देखिए लौकी की साइज़ कितनी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है लौकी की साइज़। और इसमें अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी हो रही है, छोटे छोटे फ्रूट्स लग चुके हैं। ये देखिए बहुत बड़ी साइज़ मिल चुकी है हमें। और लौकी को भी आप ज़रूर लगाएं। ये लौकी की बेल जो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होती है। और इसे हमें पॉलिनेशन करना होता है, हैंड पॉलिनेशन करना होता है, जहाँ पर अगर नेचुरली पॉलिनेटर्स नहीं आते हो तो बहुत भारी है ये लौकी। देखिए कितनी लंबी भी है, पूरे हाथ भर के हो चुकी है और मोटी भी नहीं है, अच्छी है साइज़। और अभी उधर साइड की भी लौकी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये भी उतनी ही साइज़ की है। ये देखिए लौकी की सब्जी और लौकी का जूस हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और लौकी का जूस तो हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम तो हर रोज़ लौकी का जूस पीते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी साइज़ देखिए बहुत लंबी हो चुकी है। और हम क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो इसकी टेस्ट भी बहुत अलग आती है मार्केट के फ्रूट्स से भी ज़्यादा। ये बड़ी बड़ी 2 लौकियाँ है। और अब हमें कुछ कुंदरू भी हार्वेस्ट करने हैं। इसी टेरेस पर हमारे कुंदरू की बेल है, तो आपको पता ही है। तो चलिए, ये कुंदरू है। कुंदरू की बेल में अगर इस बार ज़्यादा कुंदरू नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि अभी नए फ्रूटिंग हो रहे हैं अच्छे से। और पुराने जो फ्रूट्स के यानी डंडियाँ थी वो अभी सूख कर जा रही है, तो नए नए इसमें स्टेम्स आती रहती है और नए सिरे से फ्रूटिंग होती रहती है। तो अगली बार इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग होगी। अभी तो ढूंढना पड़ रहा है थोड़ा, वरना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपको तो पता ही है कितनी सारी मात्रा में ये कुंदरू लगते हैं। और हमें कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि कुंदरू की बेल हमें उनको चाहिए करके। तो हमने पहले कुछ लोगों को कुंदरू की बेल सप्लाई की है,
लेकिन उनके पास वो अच्छे से नहीं पहुंची है, इसलिए हम अभी कुंदरू की बेल नहीं दे रहे हैं किसी को। तो माफ़ करना, इस बार हम कुंदरू की बेल आपको नहीं दे पाएंगे। इस बार हमें इतने ही कुंदरू मिले हैं, बहुत कम मिले हैं वैसे, लेकिन एक सब्ज़ी तो हो ही जाएंगी इसमें। अभी हम आ चुके हैं हमारे फ्रंट साइड में, जो हमने गुआवा का प्लांट लगाया है उसमें कुछ गुआवा है हमें मिलेंगे आज हार्वेस्टिंग के लिए। ये अंदर से पिंक कलर का गुआवा है, वही आज हम हार्वेस्ट करेंगे। इसे हमने आपको कई बार दिखाया है इस प्लांट को भी, और हम हर बार अमरूद हार्वेस्ट करते ही रहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी मात्रा में लग चुके हैं। ये 2 लौकियाँ मिली है, भिंडी और कुछ कुंदरू, कुछ गुआवा मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात जो कि हमेशा कहते हैं कि प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, हैप्पी दशहरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।